गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे। और हम पढ़ रहे थे क्लास 9th की साइंस, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा था बल और गति। बल और गति की शुरुआत भौतिक राशियों से करी थी और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था विस्थापन क्या होता है और दूरियां क्या होती है। एक बार वापस रिवीज करता हूँ। देखो, अगर आपकी स्कूल है, यहाँ पर आपकी स्कूल है और यहाँ पर आपका घर है, तो घर से स्कूल की जो सीधी दूरी है, स्कूल से घर की या घर से स्कूल की जो सीधी दूरी होगी उसको हम बोलते हैं क्या? विस्थापन। क्या बोलते हैं? विस्थापन। और अगर स्कूल से घर के लिए बोला जाए जो कि किसी रास्ते अलग रास्ते से होगी तो वो क्या हो जाएगी? दूरी। या फिर घर से स्कूल की बोला जाए जो कि एक अलग पथ को तय कर रही है, तो उस रास्ते की लंबाई जो होगी वही आपकी क्या दर्शा रही होगी? क्या दर्शा रही होगी? दूरी दर्शा रही होगी। तो इस पे जब कंपटीशन की बात आती है छोटे छोटे क्वेश्चन की, क्योंकि उसके अंदर पूरी जनरल साइंस पूछी जाती है और जनरल साइंस के अंदर आपकी 9th क्लास ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। 9th और 10th की पूरी विज्ञान जनरल साइंस में आती है। ध्यान रखना, जैसे जो पटवारी और पुलिस के जो एग्जाम होते हैं उन सब के अंदर जनरल साइंस नाम का एक चीज आती है और वो जनरल साइंस 9th और 10th की साइंस के क्वेश्चन होते हैं और कहीं से नहीं होते हैं। 9th और 10th क्लास में आप जितनी विज्ञान पढ़ोगे वो पूरी की पूरी आपको वहां पूछी जाती है, इसलिए इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। चलो, और ये चीजें आपकी 11th क्लास में फिर से काम आती है अगर आपने साइंस सब्जेक्ट लिया है तो देखिए, हमने कल बात करी थी विस्थापन की। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। राम अपने घर से, चलो रमेश अपने घर से, रमेश अपने घर से 10 मीटर उत्तर दिशा में चलने के बाद 5 मीटर, 3 मीटर रख लो इसको, 3 मीटर उत्तर दिशा में चलने के बाद 4 मीटर पूर्व दिशा में चलता है तो रमेश द्वारा तय किए गए दूरी तथा विस्थापन का मान ज्ञात करो। देखो इधर, रमेश अपने घर से 3 मीटर उत्तर दिशा में चलने के बाद 4 मीटर पूर्व दिशा में चलता है, तो रमेश द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का मान ज्ञात करो। कि रमेश ने दूरी कितनी तय करी है, रमेश का विस्थापन कितना है, यह आप लोगों को पता करना है। एक बार कॉपी के अंदर ट्राई करें कि किस तरीके से क्वेश्चन होगा, क्योंकि आपने कल कंसेप्ट पढ़ा था पूरे रास्ते की लंबाई होती है वो दूरी होती है, सीधी दूरी को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। तो वीडियो को पॉज करो, पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर कमेंट में आंसर लिखो, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखो। अगर गलती होती है तो उस गलती का सुधार करो। बात समझ आई है? चल, तो मैं शुरू करता हूं। इधर देखो, रमेश कहां से शुरू हो रहा है? किसी भी बिंदु से शुरू हो रहा होगा, तो ये बिंदु बना लो। इस बिंदु से 3 मीटर उत्तर दिशा में, तो ये हो गया 3 मीटर। 3 मीटर उत्तर दिशा में चला। आपको दिशा पता होनी चाहिए, और दिशा क्या होती है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, यही होती है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। चलो, तो 3 मीटर उत्तर दिशा में चलने के बाद
पूर्व दिशा के अंदर कितना चलता है? पूर्व दिशा में चलेगा 4 मीटर। 4 मीटर, यहां से 3 मीटर उत्तर, फिर 4 मीटर पूर्व में, और फिर रुक जाता है। अगर यहां रुक गया तो तय की गई दूरी क्या होगी? बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी के मध्य की जो दूरी होगी वही क्या हो जाएगी? इसकी कुल दूरी हो जाएगी। अगर वो कुल दूरी हो रही है तो कुल दूरी को कैसे निकालेंगे? कुल दूरी को कैसे निकालेंगे? देखो इधर, यहां से शुरू किया 3 मीटर चला, बी तक पहुंचा, बी से शुरू किया 4 मीटर चला और सी पे पहुंचा। तो अगर रमेश यहां से शुरू होता है तो इधर जाएगा और फिर इधर जाएगा, तो यहां से यहां तक 3 मीटर प्लस 4 मीटर। तो रमेश द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी? ए से बी तक की दूरी ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना हो रहा है? 3 मीटर प्लस बी सी कितना हो रहा है? 4 मीटर। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? कुल दूरी बराबर 7 मीटर। तो रमेश कुल कितनी दूरी तय कर रहा होगा? 7 मीटर की दूरी तय कर रहा है। रमेश कितनी दूरी तय कर रहा है? 7 मीटर की दूरी तय कर रहा है। अगर रमेश 7 मीटर की दूरी तय कर रहा है तो विस्थापन क्या होगा? और विस्थापन मैंने बोला है अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु की जो सीधी दूरी होगी वही क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। मतलब अंतिम बिंदु देखो कहां पर है, प्रारंभिक बिंदु देखो कहां पर है, और दोनों के बीच में एक सीधी लाइन खींचो। ये जो सीधी दूरी होगी वो किसको दर्शा रहा है? विस्थापन को। किसको दर्शाएगा? विस्थापन को। और विस्थापन दिखा रहा है तो ये देखो एक क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज के अंदर आपने पाइथागोरस प्रमेय पहले पढ़ रखी है, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? देखो इधर दिए गए त्रिभुज में ए से सी तक की विस्थापन क्या हो जाएगा? विस्थापन बराबर ए से सी की सीधी दूरी। और सीधी दूरी क्या है? AC के बराबर हो रही है। AC के बराबर हो रही है तो त्रिभुज ABC में और त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर बराबर होना चाहिए AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अगर ये बराबर है मतलब AC का स्क्वायर हमें पता करना है। AB कितना दे रखा है? 3 का स्क्वायर। BC कितना दे रखा है? 4। तो 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 3 का वर्ग जो कि होता है 9। 4 का वर्ग होता है 16। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। तो 9 और 16 कितना हो गया? 25। AC का स्क्वायर बराबर आ जाता है 25। तो AC बराबर आएगा √25। AC का मान आया √25। तो मैं क्या लिख सकता हूं? AC बराबर 5 मीटर होगा। AC कितना मीटर होगा? 5 मीटर होगा। यानी यहां से यहां तक का विस्थापन कितना है? 5 मीटर। कुल दूरी इसने कितनी तय करी है? 7 मीटर। यानी रमेश अगर सीधा चलता अपने घर से, यहाँ अपना उसका घर होगा या स्कूल होगा, तो सीधा चलता तो 5 मीटर में स्कूल पहुंच जाता। लेकिन वो ऐसे घूम के गया गली में से, तो क्या आया? उसको 7 मीटर चलना पड़ा। कितना चलना पड़ा? 7 मीटर चलना पड़ा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो विस्थापन होता है वो दूरी से हमेशा कम होता है, दूरियां विस्थापन से ज्यादा होती है। राइट डाउन करो इसको, जल्दी से लिख लो। चलो क्वेश्चन समझ आया होगा। इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस बनते रहते हैं। ध्यान रखना विस्थापन कैसी है? एक सदिश राशि है। दूरी कैसी है? एक अदिश राशि है। विस्थापन में दिशा का भी ज्ञान होता है, जबकि दूरी के अंदर दिशा का ज्ञान नहीं होता है। केवल और केवल हमें परिमाण का पता चलता है। किसका पता चलता है? परिमाण का पता चलता है। इसलिए दूरियां अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि होती है। चलो अब हम बात करते हैं चाल और वेग की। किसकी? चाल।
जिसको आप बोलते हो स्पीड, ठीक है। एक नाम आता है चाल और एक होता है वेग। तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ऐसा नहीं है कि दोनों एक ही है, लगता दोनों एक ही है, लेकिन दोनों बहुत डिफरेंस होती है। और वो कितनी डिफरेंस होती है वो हम बात करेंगे इसके अंदर कि इनके अंदर क्या क्या डिफरेंस होगा। देखो, अगर मैं आपको कंपैरेटिव स्टडी करवाऊं यानी तुलनात्मक अध्ययन अगर हम करें, मिलेगा कि वेग जो है, यहां पर चाल लिखता हूं, यहां पर वेग लिखता हूं, ये सिर्फ समझने के लिए है, लिखने के लिए हम इनको क्या लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे। देखो, पहले जो हमने दूरी पढ़ी थी, दूरी आती है चाल के लिए और वेग के लिए आता है विस्थापन। क्या आता है? विस्थापन। बात समझ आई? चाल जो होती है, चाल का मतलब क्या होता है, चाल या वेग आपको पता होगा। चाल मतलब हम क्या बोलते हैं, अरे इसकी चाल देखो, है ना, इसका वेग देखो, गाड़ी की चाल इतनी है, मोटरसाइकिल की स्पीड इतनी है, साइकिल की स्पीड इतनी है, वो मेरे से ज्यादा स्पीड में चल रहा है। ये बातें आप बोलते रहते हो, लेकिन क्या सोचा है कभी स्पीड होती क्या है? ज्यादा स्पीड से चलने का मतलब क्या है कि एक सेकंड में जितना आप चल रहे हो, एक सेकंड में उससे ज्यादा वो चल रहा है। बात समझ आई? मतलब आपने अगर एक सेकंड में 2 मीटर चले तो वो एक सेकंड के अंदर 4 मीटर चल जाएगा। कहने का मतलब वो ज्यादा दूर तक जाएगा, और ज्यादा दूर तक जा रहा है इसका मतलब क्या है, ज्यादा दूरी तय कर रहा है। यानी ये क्या हो गया, किसी भी सेकंड के अंदर दूरी तय कर रहा है, उसी को तुम चाल बोल रहे हैं। ज्यादा दूरी तय कर रहा है तो चाल ज्यादा है, कम दूरी तय कर रहा है तो चाल कम है। उदाहरण देखो एकदम, ये है राजू। कौन है? राजू। और ये है कौन है? काजू। राजू और ये काजू। एक राजू है, एक काजू है। राजू चलता है और इन्होंने बोला कि 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट में यहां पहुंचना है, कि 10 मिनट में चलो कौन कितनी दूर तक जाता है, 10 मिनट में कौन कितनी दूर तक जाता है। दोनों ने भागना शुरू किया। राजू है तो राजू ने भी भागना शुरू किया, और यहाँ पे काजू है तो काजू ने भी क्या किया, दौड़ना शुरू किया। राजू और काजू दोनों भाग रहे हैं और इनको लगा कोई बैठा है एक, जो कि है कौन है, रमेश या सुरेश। सुरेश बैठा है। सुरेश क्या करेगा, घड़ी लेके बैठा है कि जैसे ही 10 मिनट हो जाएंगे मैं बंद कर दूंगा, 10 मिनट होते ही मैं बंद कर दूंगा। तो राजू दौड़ा, काजू दौड़ा। राजू दौड़ते दौड़ते 10 मिनट के अंदर यहाँ पहुंच गया, काजू दौड़ते दौड़ते 10 मिनट में यहाँ पहुंच गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 मिनट में काजू ने ज्यादा दूरी तय करी और राजू ने 10 मिनट में कम दूरी तय करी। मतलब समान समय अंतराल है तो दूरी इसकी कम थी और इसकी दूरी ज्यादा थी। क्यों थी ज्यादा दूरी इसकी? क्योंकि ये तेज दौड़ रहा था। तेज दौड़ रहा था मतलब इसकी चाल अधिक थी, यानी दूरी अधिक होती है तो चाल भी अधिक होती है। और कितने सेकंड में कितनी दूरी तय करी है, वही तो क्या है, इसकी चाल होती है। क्या होती है? चाल होती है। तो बेसिकली मैं अगर बोलूं कि चाल क्या है, तो किसी इकाई समय में तय की गई दूरी जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। तो चाल या स्पीड की बात करोगे तो वो होती है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, यानी अगर आप समय t बराबर 1 सेकेंड लोगे तो 1 सेकेंड में जितनी दूरी तय करेगा वही चाल होगी। वही क्या हो जाएगी? चाल हो जाएगी। और अगर मैं बात करूं वेग की, तो वेग में क्या होता है, दूरी नहीं नापी जाती है, वेग में नापा जाता है विस्थापन। क्या नापा जाता है? विस्थापन। तो वेग की अगर बात करें तो वेग होता है विस्थापन कितना हुआ है 1 सेकंड के अंदर, विस्थापन बटा समय, वो होता है वेग। चाल होती है दूरी बटा समय, विस्थापन होता है वेग होता है विस्थापन बटा समय। तो देखो दूरी कैसी राशि है? कैसी राशि है?
पहली बात तो मात्रक की अगर मैं बात करूं, क्योंकि हमने सबसे पहले ही पढ़े थे मात्रक, और मात्रक क्या होता है? दूरी का मीटर, समय का सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड। विस्थापन का मात्रक, विस्थापन भी एक लंबाई है, और विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। समय का मात्रक सेकंड, समय का मात्रक सेकंड। ओ माय गॉड, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, यानी दोनों की विमाएं और दोनों का मात्रक क्या है? सेम है। अगर दोनों का मात्रक सेम है तो आप कहोगे सर आप इनको अलग अलग क्यों बोल रहे हो? इनको अलग अलग है काहे बोल रहे हो? ये तो दोनों एक ही बात हो गई। अरे लल्ला, एक ही बात नहीं है, दोनों क्या है? अलग अलग बातें हैं। क्यों है दोनों अलग अलग बातें? इधर देखो, ये मीटर प्रति सेकंड में है, ये भी मीटर प्रति सेकंड में है, तो लगता है एक ही बात है, लेकिन यहाँ आ रही है दूरी, और दूरी होती है अदिश राशि। कैसी राशि होती है? अदिश। जबकि विस्थापन कैसा होता है? सदिश। कैसा होता है? सदिश। तो ये अगर अदिश राशि है तो चाल कैसी होगी? अदिश राशि होगी। कैसी राशि होगी? अदिश। और वेग कैसी राशि होगी? सदिश। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन गुजरा होगा कि सर अदिश और सदिश है तो हम क्या करें? है तो दोनों एक की ना, हम चल रहे हैं तो चाल है, हम दौड़ रहे हैं तो भी चाल ही है, और उसी को हम वेग बोलते हैं। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बस बेटा ध्यान रखना, ये बात गलत है कि आप चल रहे हो तो वही वेग और चाल है। चाल अलग होती है, वेग अलग होता है। ये जीरो हो सकता है, ये जीरो हो सकता है, ये जीरो नहीं होता है। अगर दूरी और समय है दोनों तो जीरो हो सकता है, लेकिन ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि विस्थापन जीरो हो सकता है। अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु अगर समान हो गए, अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु समान हो गए तो क्या हो जाएगा? विस्थापन जीरो हो जाएगा, इसलिए वेग जीरो हो जाएगा। तो चलो लिखते हैं पहले, और उसके बाद भी समझाऊंगा जीरो कैसे होता है। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। चाल कहलाती है, अथवा 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 दूरी तथा समय का अनुपात चाल कहलाता है। क्या कहलाता है? चाल कहलाता है। तो चाल बराबर क्या होना चाहिए गणितीय रूप में? दूरी बटा समय। अगर मैं बात करूं मात्रक की, तो मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड, मीटर बटे सेकंड, और मीटर बटे सेकंड को ये हम प्रति एस बोलते हैं। क्या लिखते हैं? मीटर प्रति सेकंड लिखते हैं। ध्यान रखना, चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, और दूरी बटा समय। दूरी में समय का जब भाग देंगे तो हमें मिल जाएगी क्या? चाल मिलेगी। क्लियर है? और ये भी लिख लो, यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो चाल के बारे में लिख लिया है। इसे हम किससे दर्शाते हैं? एस से दर्शाते हैं। इसे एस से दर्शाते हैं। सामान्यतया किताबों में आपको एस मिल जाएगा, इसलिए एस से क्या दर्शाते हैं? स्पीड को दर्शाते हैं। तो लिखिए, इसको जल्दी से राइट डाउन कीजिए। राइट डाउन करो चाल क्या होती है। चलो स्क्रीनशॉट लो, बढ़िया रहता है, बेटर रहेगा।
अब हम बात करते हैं वेग की, वेलोसिटी। वेलोसिटी कौन सी सिटी? वेलोसिटी। तो वेग क्या होता है? वेग होता है विस्थापन और समय का अनुपात, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी इकाई समय में तय किया गया विस्थापन किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। वेग नहीं, वेग कहलाता है। अथवा दूसरी परिभाषा आप ऐसे दे सकते हो, विस्थापन तथा समय का अनुपात वेग कहलाता। क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। क्लियर है? तो वेग क्या हो जाएगा? वेग बराबर विस्थापन बटा समय। और मात्रक की बात करूं तो मात्रक हो जाएगा विस्थापन का मीटर, समय का सेकंड। तो मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। बात समझ आई? विस्थापन एक सदिश था, इसलिए वेग भी क्या होगा? सदिश होगा। वेग एक सदिश राशि है। और एक मैं बात करना चाहूं तो इसे v से दर्शाते हैं, किससे दर्शाएंगे? v, और v के ऊपर तीर का निशान लगाया है। इसका मतलब क्या है कि जो वेग है उसको सदिश राशि बोला गया है। जहां भी तीर का निशान मिलता है मतलब वो सदिश राशि निरूपित करती है। बात समझ आई? तो लिखिए इसको, वेग क्या होता है? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और इसको राइट डाउन कर लो। जल्दी करें, चलो। अब देखो, हमने वेग पढ़ लिया, विस्थापन पढ़ लिया। वेग और विस्थापन क्या क्या है? एक सदिश राशि है, एक अदिश राशि है। दोनों का मात्रक एक ही होता है, जिसको हम मीटर प्रति सेकंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीटर प्रति सेकंड बोलते हैं। लेकिन दोनों अलग अलग राशियां हैं, दोनों एक नहीं है, दोनों में भिन्नताएं काफी है, रात दिन का अंतर होता है। देखो इधर, पहले मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, उसी क्वेश्चन से हम समझेंगे वेग और विस्थापन के अंदर। तो दिए गए चित्र में वस्तु द्वारा A से B तक दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करो। विस्थापन ज्ञात करो। हमें क्या करना है? दूरी भी ज्ञात करनी है और विस्थापन ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? देखो, A से B तक का चित्र जो दिया हुआ है वो आपको ये दिया हुआ है, गोला, सर्कल दिया हुआ है, यानी वृत्त दिया हुआ है। और वृत्त के अंदर A बिंदु भी यहीं पर है और B बिंदु भी यहीं पर है, यानी ये इस दिशा में गया और चक्कर काटते काटते वापस इसी बिंदु पर पहुंच गया। अगर इसी बिंदु पर पहुंच गया तो दूरी क्या हो जाएगी? दूरी यहां से, अगर इसकी त्रिज्या कितनी है? r है। कितनी त्रिज्या है? r है। तो दूरी का मतलब होता है कि जितनी उसने दूरी तय करी है, यहां से भागना चालू करेगा, टक 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 यहां पहुंच जाएगा। तो ये टक 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 करके कहां पर पहुंचा है? इस खेत के चारों तरफ चल रहा था, चारों तरफ चल रहा है मतलब उसकी परिधि तय कर रहा है।
अगर वो परिधि को तय कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि विस्थापन दूरी जो है वो इस वृत्त की परिधि के बराबर होनी चाहिए। अगर वृत्त की परिधि के बराबर होनी चाहिए तो मैं लिख सकता हूं वृत्त की परिधि, और परिधि कितनी होती है 2 पाई r। तो वस्तु दूरी कितनी तय करेगी 2 पाई r दूरी तय करेगी। लेकिन अगर आपको बोला जाता है विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन के लिए हम क्या करेंगे, विस्थापन के लिए हम देखते हैं प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच सीधी दूरी, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी। और सीधी दूरी क्या है, ए और बी तो दोनों एक ही जगह हो गए। अरे जब एक ही जगह हो गए हैं तो विस्थापन क्या हो जाएगा 0, क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही जगह पर या स्थान पर स्थित है। क्या है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही स्थान पर स्थित है, इसलिए इसका विस्थापन 0 हो जाएगा। और जब हम बात करेंगे वेग की, तो वेग क्या हो जाएगा, एक के लिए वेग इसमें समय का भाग दे दो चाल आ जाएगी, और विस्थापन 0 में भाग दोगे तो वेग क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखो अगर मैं बात करूं चाल की, तो चाल बराबर कितना हो जाएगा 2 पाई r बटे t हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं वेग की, तो वेग हो जाएगा 0 बटा t बराबर 0। यानी एक ही वस्तु के लिए चाल का कुछ ना कुछ मान आ रहा है, लेकिन वेग का मान कितना है 0 है। सर ये कैसे हो गया, ये ऐसे हो गया कि इसके अंदर दिशा परिवर्तित हो गई थी, जितनी दिशा इसने इस दिशा में करी उतनी दिशा ऋणात्मक हो गई, और जब भी आप धनात्मक और ऋणात्मक को मिलाते हो तो 0 बचता है। क्या बचता है 0 बचता है। इसलिए क्या हो गया, विस्थापन 0 हुआ तो वेग भी क्या हुआ 0 हुआ। क्लियर है। तो पढ़ते रहिए और साबुन से हाथों को धोते रहिए, क्योंकि बीमारी से बचना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, और मोबाइल में पढ़ते रहना है कि जो जो क्लासेस लग रही है उनके प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करो ताकि रिवीजन करते रहो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में।